हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं एस के सिंह, आप सभी का स्वागत है एस के सिंह स्टडी सेंटर पर। जैसा कि हम लोग आज क्या करेंगे कि हिंदी का वर्णिका कौन सा मतलब हिंदी का वर्णिका, हिंदी में 2 बुक आते हैं 10 क्लास में, जिसमें ये देखिए वर्णिका का है, जिसमें लिखता क्या है वर्णिका भाग 2 पूरक हिंदी पाठ्य पुस्तक मतलब कक्षा 10 में 2 हिंदी है, जिसमें से वर्णिका भाग दूसरा भाग है। भाग दूसरा वर्णिका नामक एक पुस्तक है, एक और है जिसका नाम है गोदली। और इसमें करना क्या है कि ये बुक को पढ़ना है, ये बुक लेके आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप पढ़िएगा तो उतना समझ में नहीं आता है जितना आना चाहिए। तो हालांकि सब बात यदि आप समझ लेते तो फिर कहीं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होता। आप नए नए देखिए, इसमें 5 चैप्टर का नाम दिया गया, ये पांचों चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा और इसका ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, तभी आप लोग को क्लियर होगा। हिंदी का कुछ क्वेश्चन इधर से बनेगा। तो हिंदी में कैसे क्या पढ़ना है तो हम लोग देखते हैं कौन सा वीडियो मतलब कौन सा चैप्टर और कौन सा कहानी क्या है इसमें से। देखिए इसमें ना टोटल जैसे कि वर्णिका भाग है, इसका नाम क्या है वर्णिका, क्या नाम है वर्णिका। वर्णिका है, ये भाग 2 है। कौन सा है भाग 2 है, ये हिंदी का भाग 2 है। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा तो इसमें टोटल मिला के 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर है 5 चैप्टर, जिसमें से देखिए पहला नंबर चैप्टर है जिसका नाम है दही वाली मगम्मा, लेखक का नाम है श्रीनिवास, क्या है श्रीनिवास। दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है ढहते विश्वास, ये कहाँ का घटना है, जैसे दही वाली मगम्मा कर्नाटक का है, उसी तरह से ढहते विश्वास उड़ीसा का है। कहाँ का उड़ीसा का, इसका लेखक का नाम है सुजाता। उसके बाद क्या लिखता है माँ है, माँ कहानी है जिसका लेखक का नाम क्या है, मतलब माँ कहानी कहाँ का है तो ये है गुजरात का, गुजरात का है तो लेखक का नाम क्या है ईश्वर पेटली। उसके बाद है नगर, क्या है नगर, जिस नगर ये कहाँ का है तो तमिलनाडु का है, कहाँ का है नगर तमिलनाडु का, इसका लेखक का नाम है सुजाता। उसके बाद एक आता है धरते विश्वास, कौन सा धरते विश्वास, जिसका लेखक का वो धरती कब तक घूमेगी, क्या है धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक का नाम है साबरदेव, क्या है साबरदेव। तो हम लोग 5 कौन कौन सा कहानी है उसके बारे में लिख लेते हैं, उसका उस लेखक का नाम देखिए हम लोग बारी बारी से लिखते हैं। पहला एक है जिसका नाम है दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा। देखिए ये कहाँ का है तो दही वाली मगम्मा कर्नाटक से संबंधित है। कहाँ का ये घटना है कर्नाटक, कर्नाटक कर्नाटक है। इसका लेखक का नाम है श्रीनिवास, क्या नाम है श्रीनिवास। चलिए एक हो गया। दूसरा चैप्टर है जिसका कहानी का नाम है ढहते विश्वास। वो कहानी क्या है ढहते विश्वास, ढहते विश्वास। देखिए ढहते विश्वास कहाँ का है तो विश्वास ढह गया मतलब उड़ गया, उड़ गया तो उड़ते हुए कहाँ उड़ीसा, कहाँ का है उड़ीसा का, हाँ उड़ीसा। इसका लेखक का नाम क्या है ढहते विश्वास का लेखक का नाम क्या है तो इसका नाम है क्या नाम है इसका लेखक का सात कोरी होता, क्या नाम है सात कोरी होता, सात कोरी होता। उसके बाद एक है जिसका नाम क्या है चैप्टर का नाम है माँ, क्या नाम है माँ। ये कहाँ का घटना है तो देखिए ये कहाँ का है तो माँ है गुजरात का, कहाँ का है गुजरात का। लेखक का नाम है माँ ईश्वर पेटलीकर, माँ ईश्वर के समान होती है तो ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर। उसके बाद चौथा में चैप्टर है जिसका नाम है नगर, क्या नाम है नगर। ये नगर कहाँ का है तो तमिलनाडु का, कहाँ का है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। उसके बाद 5वां चैप्टर है जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। देखिए ये नगर तमिलनाडु, इसका नाम सुजाता, लेखक का नाम क्या है सुजाता। ये धरती कब तक घूमेगी इसका नाम साबर दिया, क्या नाम है साबर, ये देखिए ये पांच कहानी आपको पढ़ना ही होगा, किसी भी सिस्टम में आई तो ये 5 कहानी पढ़ना ही होगा। दही वाले मगम्मा जिसका लेखक का नाम है कहाँ का घटना है कर्नाटक का, लेखक का नाम है श्रीनिवास। उसके बाद है ढहते विश्वास जिसका कहाँ का है उड़ीसा का, लेखक का नाम है सात कोरी होता। उसके बाद एक कहानी क्या है माँ। उसके बाद लेखक कहाँ का घटना है गुजरात का, इसका लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर। उसके बाद समझिए क्या नगर, नगर का नाम नगर कहाँ का है तमिलनाडु का, लेखक का नाम क्या है सुजाता। धरती कब तक घूमेगी, लेखक का नाम क्या है साबरदैया, लेखक का नाम क्या है साबरदैया, लेखक का नाम क्या है साबरदैया। तो ये 5 कहानी हम आपको अभी पढ़ाएंगे और पांचों में से देखिए अभी एक कहानी का चर्चा करेंगे हम लोग। कितने कहानी का एक कहानी का चर्चा करेंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव हम बना लेंगे। तो हम लोग बनाते हैं कौन सा लेखक, पहला कहानी को ही पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है दही वाली मगम्मा। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं पढ़ने में। सबसे पहले कौन सा दही वाली मगम्मा। तो दही वाली मगम्मा कैसे क्या होगा देखते हैं, दही वाली मगम्मा क्या होता है।
याद रखिएगा दही वाली मंगम्मा कहाँ का घटना है और क्या है, तो इसका हम लोग सब कहानी को कर लेते हैं। लिखते हैं क्या, दही वाली मंगम्मा। देखिए दही वाली मंगम्मा कहाँ कहाँ, तो एक कर्नाटक का है। कहाँ कहाँ, कर्नाटक का। इसका लेखक का नाम क्या है, तो श्रीनिवास। लेखक का नाम क्या है, श्रीनिवास। श्रीनिवास। चलिए देखिए लेखक है श्रीनिवास। श्रीनिवास जी का कभी न कभी जन्म हुआ होगा। क्या हुआ होगा, जन्म हुआ। तो श्रीनिवास जी का जन्म होता है तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, जन्म। तो जन्म कब लिखेगा, तो 6 जून। कब लिखेगा, 6 जून। लेखक का नाम का जन्म कब लिखता है, 6 जून 1991। कितना, 6 जून 1991 लिखते, 6 जून 1991। देखिए ये कहानी क्या हो गया कि हम लोग लेखक का नाम लिखे। क्या लिखे, लेखक का नाम। पांचों हम लोग का कहानी बताया, कहानी के साथ लेखक का नाम बताया, लेखक के नाम के साथ आपको हमने यह बताया कि किस कहानी कहाँ का है। आपको याद करके रखना होगा। पूछेगा नगर कहाँ का है, तमिलनाडु का। नगर कहाँ का है, तमिलनाडु का। दूसरा बोलेगा दही वाली मंगम्मा कहाँ का है, तो बोलिएगा कर्नाटक का। उसके बाद बोलेगा ढहते विश्वास कहाँ का है, तो उड़ीसा का। ढहते विश्वास कहाँ का है, उड़ीसा का। आपको जो पूछेगा वो आपको बात बताना पड़ेगा। उसके बाद समझते हैं हम लोग क्या लेखक है। पूछता है क्या कि आपको पूछेगा क्या कि लेखक का नाम सबको पूछेगा, या तो कहाँ का घटना है, कुछ का जन्म पूछता है। क्या पूछता है, जन्म पूछता है। तो क्या लिखना है, जैसे पूछेगा क्या कि ये दही वाली मंगम्मा कहाँ का है, कर्नाटक का। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो श्रीनिवास का पूरा नाम बताते हैं क्या है, श्रीनिवास पूरा नाम। इनका नाम है मास्ती वेंकट। वेंकट क्या नाम पूरा, किताब बताते हैं। लिखता है इनका नाम क्या कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, दही वाली मंगम्मा। तो ये श्रीनिवास जी का जन्म, इसका नाम है क्या, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या, मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या है, वेंकटेश अयंगार। तो लिखते क्या, मास्ती वेंकटेश वेंकटेश अयंगार। अयंगार। देखिए इतना कहानी हुआ। इसके बाद हम सारा कहानी कर लेते हैं। आपको देखिए क्या, पहला नंबर आपको यदि पूछेगा कहाँ का घटना है, तो ये याद होना चाहिए कि ये कर्नाटक का है। कहाँ का है, कर्नाटक का। अब हम लोग चलते हैं, कुछ कहानी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम कुछ चित्र बना के आपको समझा देते हैं कहानी क्या है। दही वाली मंगम्मा और कहाँ का है, ये कहानी खत्म। अब इसमें करते हैं क्या होता है। तो देखिए कर्नाटक लिखते हैं और ये घटना का नाम क्या है, तो इसका लिखते हैं दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा। क्या, मंगम्मा। तो दही वाली मंगम्मा। देखिए इसके बारे में सोचते हैं। पहला नंबर देखिए इसमें कौन कौन व्यक्ति है। एक है बूढ़ी माँ, जिसका नाम क्या है, इसका नाम रख देते हैं हम लोग क्या, इसका नाम है तो मंगम्मा। एक और महिला का चर्चा किया गया है, एक और महिला का चर्चा किया गया है, जिसका नाम रख देते हैं हम लोग नजम्मा। और एक पुरुष का चर्चा किया गया है, जिसका नाम हम लोग रख देते हैं, इसका नाम नहीं है तो इसका किसका पुत्र है, तो मंगम्मा का पुत्र है। क्या है, पुत्र है। मंगम्मा का ये क्या है, बहू है। क्या है, बहू है। बहू है। ये कहानी हो गया। इसमें एक होता है क्या, ये दोनों का एक संतान है जिसका पोता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों का पुत्र है। क्या है, पुत्र। देखिए घटना क्या होता है कि मंगम्मा दही बेचने की काम करते हैं। क्या बेचने का, दही बेचने की काम करती है। क्या बेचने का, दही बेचने की। कहाँ पर दही बेचती है, तो कर्नाटक में। कहाँ बेचती है, कर्नाटक में। यह दही बेचने के साथ साथ क्या करती है, इस बात को समझिए फिर से। मंगम्मा जो है दही बेचने का काम करती है, दही बेचने का काम करती है मंगम्मा। और कहा नजम्मा उसका बहू है, इसका पुत्र है। एक परिवार का तीनों सदस्य है और एक छोटा सा पुत्र है जो पोता कहलागा मंगम्मा का। क्या कहलागा, मंगम्मा का पोता। होता क्या है कि दही बेचने का काम कहाँ करते हैं, तो कर्नाटक के बेंगलोर के कोन्नार जिला में। कर्नाटक के बेंगलोर राजधानी है उसका, कोन्नार जिला में। कहाँ, कोल्लार जिला में। अब सोचिए कि ये बेचती है तो दही में क्या है, तो ये क्या करती है, बहुत दिनों से बेचती है, इसीलिए क्या करती है, किसी को भी पैसा सामान देने के बाद पैसा 1-2 दिन नहीं भी लेती है, काहे कि जानती है कि पैसा दे ही देगा, काहे कि अच्छा खासा जान पहचान उसी को दही देती है। होता क्या है, दही बेचते बेचते
ऐसा सिलसिला चलता है, दही बेचती रहती है। और एक दिन अचानक होता है कि पोते को बहुत उसका बहू पीट रही होती है। क्या कर रही होती है? पीट रही थी। तो मगम्मा बहू नजम्मा जो है वो अपने पोते को, अपने पुत्र को पीट रही होती है। तो आके बीच में बोलती है मगम्मा के, क्यों पीटती है इतना अपने पुत्र को? तो नजम्मा कहती है क्या कि नजम्मा कहती है कि नहीं, मेरे पुत्र है, मैं कुछ भी करूँ, आप कौन बोलने वाले होते। इसी कारण बस इसके मगम्मा और नजम्मा के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद मगम्मा मगम्मा कहती है कि अच्छा बेटा आता है तो इसका डिसीजन होगा कि झगड़ा क्यों हो गया, काहे तुम हमसे झगड़ा। लेकिन होता क्या है कि वो देखना नहीं चाहती, इससे इससे दिक्कत रहता है मगम्मा को, उसका बहू को मगम्मा से दिक्कत रहता है, इसलिए उसको अलग करना चाहती है। वो सोचती है कि अब हम लोगों के साथ मतलब कि मेरी सास जो है मगम्मा वो नहीं रहे तो अच्छा होगा। बेटा और बहू का दोनों का मिला के ऐसा वार्तालाप कर लेता है, इसको अलग करने का बात करता है। जब झगड़ा होता है मतलब दोनों के बीच समझिए क्या कि कुछ लेके झगड़ा हो जाता है, पुत्र के पीटते के, इसी के कारण झगड़ा, मतलब ये बहाना होता है, लेकिन ये दोनों में रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होता है, जिसके कारण इसको मन रहता है कि इसको अलग कर देंगे। वो दही बेंगलोर शहर बेचती है। अब इसको होता क्या है कि एक दिन ऐसा अचानक क्या कहता है, दोपहर से, कहाँ से? दोपहर से। तो दोपहर दोपहर में इसको क्या कहता है, पुत्र भी आता है, सब बात मिलाता है दोनों और बोलता है नहीं, आज के दोपहर से तुमको अलग हो जाना होगा। आज के दोपहर से अलग खाना बनाएगी। कौन खाना बनाएगी अलग? मगम्मा। ऐसा डिसीजन दोनों मिलाता है, इसको दोपहर से बर्तन वर्तन अलग कर देता है, इसको मजबूरी में अलग खाना बनाना पड़ता है। इसका गांव में एक अच्छी खासी मतलब जान पहचान की माजी होती, मतलब इसको माजी होती है गांव में, बेंगलुरु शहर में। उससे इसको दोस्ती रहता है। ये पूरा कहानी उसको बताता है कि देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ कि बहू और बेटा मेरा कह रहा है कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती है, तुमको अलग रहना होगा। ऐसा डिसीजन जब देती है तो उसका माजी जो गांव में इसका अच्छा खासा मतलब दोस्त थी, वो कहती है कि अब क्या करिएगा, अब तो अलग बनाना ही पड़ेगा। वही बात सुन के दोपहर से वहां से आती है और दोपहर से इसका खाना वाना अलग हो जाता है, बिछावन अलग हो जाता है, और इसका जो भी होता है सब अपना अलग कर देता है। उसके बाद ये क्या करती है, अलग खाना बनाती है, लेकिन दादी तो दादी होती है, अपना पोता को बुला बुला कुछ कुछ देते रहती है। इस कारण बस उसका कभी कभी इसका मतलब मनजम्मा ही बोलती है कि क्यों बुलाते हैं इसको, आप अलग है तो कुछ लेना देना नहीं कीजिए। फिर भी पोता वाला दादे मतलब दादी उसका अपने पोते को लाड प्यार करती है। कुछ भी बेच के आती है जब दही तो कुछ लेते आता है, किसके लिए? पोते के लिए। पोता का नाम नहीं बताया गया इसलिए हम लोग भी नाम नहीं जानते। ऐसा कहानी चलते चलते अचानक एक दिन ऐसा होता है कि गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रगप्पा। क्या नाम होता है? रगप्पा। अब रगप्पा क्या करता है, उसको पता हो जाता है कि मगम्मा जो अलग है अपने अपने बहू और बेटे से, और नगम्मा को तो कुछ खर्चा है भी नहीं, उसके पास पैसा अधिक हो गया। तो पूछेगा जुआरी का नाम, किसका नाम? जुआरी का नाम क्या था? रगप्पा। जुआरी का नाम क्या था? रंगप्पा। ये जुआरी बहुत चालाक होता है, जिसके कारण से क्या करता है, वो मगम्मा को टॉर्चर करने लगती है। मगम्मा को पता हो जाता, रंगप्पा को पता हो जाता है कि जो मगम्मा अब अकेली है, न उसका बेटा है साथ में, न उसका बहू है। इस कारण से वो क्या करती है, उसको टॉर्चर करना स्टार्ट करती है और कहती है कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम क्या करेगी, पैसा मेरे को क्या दे दो, कर्ज में दे दो, हम तुमको अब कोई काम है फिर रिटर्न कर दूंगा। तो पूछेगा रंगप्पा कौन था? रंगप्पा जुआरी था। कौन था? जुआरी था। अचानक होता क्या है कि एक दिन इसके गांव के क्षेत्र में एक कुआं होता है। क्या होता है? कुआं होता है। इस कुआं का नाम होता है औराई का कुआं। कौन सा? औराई का कुआं। कौन सा? औराई का कुआं। औराई के कुआं के पास जुआरी समझता है कि अचानक यहाँ सुनसान जगह है, जब वो दही बेच के रिटर्न लौटेगी तो उसके साथ वह तो व्यवहार करेंगे और उसका पैसा ले लेंगे, या तो उसको जबरदस्ती कुछ कहेंगे, पैसा तुमको देना पड़ेगा। ऐसा डिसीजन मिला के जुआरी जाता है। तो पूछेगा जुआरी मगम्मा से कहाँ पर भेंट करती थी? तो मगम्मा से जुआरी औराई के कुआं के पास भेंट कर, जो कि रास्ते में था। बेंगलुरु से जब वो बेच के आती थी तो रास्ते में मिलता था कुआं। ऐसा डिसीजन वो बनाता है और उसको पैसा मांगने की कोशिश करता है, उसके साथ भद्र व्यवहार करता है। ऐसा कहानी उसमें कहा गया। उसके बाद क्या होता है, वो घर को आती है, फिर कल दही बेचने जाती है, ऐसा बात उसको पता हो जाता है। और ये देखिए जुआरी जो है रंगप्पा, इसको पता था कि अब इसके पास पैसा है, और जमीन के अंदर गाड़ के रखती है, क्योंकि मगम्मा को खाने वाला जो भी था ये दही बेच के अपना भरण पोषण करती है और अपने पैसा को जमा करके रखती है। यह बात इसके साथ साथ इसको भी पता हो गया था, उसका बेटा का, कि मेरे माँ के पास अब पैसा हो गया है। अब क्या करती है, अब बाजार जब भी जाती है तो वो अपने बेटे को भेजना चाहती है। कौन? नजम्मा। नजम्मा कहती है कि पोता दादी के साथ चले जाओ, इसलिए कि नजम्मा को भी पता हो गया है कि माँ जी के पास पैसा है, यदि हम लोग माँ जी के साथ नहीं मिल जाएंगे तो वो पैसा किसको देगी, न जाने किसी को दे देगी। इस कारण वो क्या करते हैं कि अपने पोते को, अपने बेटे को दादी के पास भेजते रहती है बराबर, और दादी के बहाने, इसी के बहाने वो चाहती है कि अब फिर से माँ जी साथ में हो जाए। ऐसा डिसीजन करने का कोशिश करती है। इसी बीच में क्या करती है मगम्मा। कौन? मगम्मा।
एक ब्लाउज खरीद के लाती है। क्या खरीद के लाती है? ब्लाउज, जिसका कीमत पूछता है कितने का था? 8 रुपया। कितना कीमत था? 8 रुपया। तो ब्लाउज खरीद के लाती है 8 रुपया, वो मखमल का होता है। पूछेगा कौन से कपड़े का होता है, तो मखमल का, वो ब्लाउज पहनती है। ये देख के उसको बहू को भी नहीं रहा जाता है और सब गाँव में कहती चलती है कि देखो ना, अकेला हो गए है तो अच्छा खासा कपड़ा पहनती है, दिखाती है सबको, ये बुढ़ानी में मखमल का कपड़ा पहनती है। ऐसा उसका कहने का सेंस होता है क्या, कि उसको जलन होने लगता है। लेकिन विशेष कुछ होता नहीं है, वो कपड़ा वपड़ा अच्छा से पहनती है। और क्योंकि अब अकेला हो गई है, उसको लगता है कि हमको पैसा जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा जीवन उसका भरण पोषण चल रहा था। पूछेगा ब्लाउज कितने रुपये का था? 8 रुपया। कितने रुपये का? 8 रुपया। फिर वो अपने बेटे को भेजती है, और माँ फिर बेटे को भेजती है, मगर माँ भी जानती है कि मेरे पोता और मेरे बेटे बहू के अलावा मेरा तो कोई है ही नहीं पति, क्योंकि उसका मर चुका था। इसका वो चाहती है कि फिर मैं अपने बेटे के साथ मिल जाऊं, क्योंकि उसके पास पैसा है तो उसका काम भी नहीं है, वो क्या करेगी? पैसा का तो कोई काम है नहीं। अचानक फिर एक दिन ऐसा आता है कि फिर मिल जाता है। देखिए इतना कहानी था किसका? दही वाली मंगम्मा। ये कहानी पूछे कहाँ का है, तो कर्नाटक का। इसमें कोलार जिला, कोलार कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के कोलार जिले का चर्चा है। ऐसा बात आप लोग जानते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, उसको मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। इसको मिटाता हूँ। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? पहला नंबर देखिए कि ये लिखा है क्या है, कौन? तो टाइपिंग दशरथ कुमार किया गया। ये मतलब क्या, हम लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं, ये क्वेश्चन बनाने का काम दशरथ का काम है, मेरा पढ़ाने का काम है, बाकी किसका है? दशरथ का काम है क्वेश्चन बनाने का। यहाँ पर देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या आता है, लिखता है क्या, मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा क्या बेचती थी? दूध की, दही की, मक्खन की, घी। तो मगम्मा हम लोग को पता है मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा हम लोग को पता है कि मगम्मा दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ठीक है, मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ये होगा। पूछता है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, दही वाली मगम्मा कहानीकार कौन है? तो कहानीकार कौन है? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। अगला देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है कि मगम्मा है कि बाप थी? तो मगम्मा। ये कहानी मगम्मा पर ही बना गया है, तो मुख्य कौन सा है? मुख्य पात्र मगम्मा है। कौन है? मगम्मा। कहते दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से लिया गया है? तो दिल्ली से कि बेंगलुरु से? बेंगलुरु कहाँ तक? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। पूछेगा बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि दही वाले मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? देखिए माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, ये संदेश बहुओं को देती है। इसका कहने का यह मतलब है जितना भी बहू है, मतलब किसी न किसी सास का जो बहू है उसको क्या संदेश देती है कि झगड़ा करना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल का सिस्टम क्या है, खराब है, आते आते युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ऐसा करना गलत बात है। देखिए कहता है मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य? मगम्मा में 3 सदस्य थे। कितने थे? नहीं, मगम्मा में 4 सदस्य थे। मगम्मा हो गया, उसका बेटा हो गया, मगम्मा, उसका बेटा, बहू और एगो पुत्र था। तो 1 2 3 4 कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। तो ऐसा पूछता है तो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पूछता है अगला का, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में, उड़ीसा में। तो कर्नाटक में। कहाँ? लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। कहता है अगला क्वेश्चन क्या, देखिए कि कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो वर्षों से ही दही दिया करती थी। क्या दिया करती थी? दही बेचती थी तो दही दिया करती थी। आगे क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि मंगम्मा के बहू का नाम क्या था? मंगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था। क्या था? नजम्मा था। ऐसा क्वेश्चन में है, पहले भी हम लोग जान चुके हैं। कहता है दही वाले मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी था? देखिए पहला नंबर कहाँ का है भाषा? तो कर्नाटक है। कर्नाटक में कौन सा भाषा है? तो कन्नड़ भाषा है। कौन सा भाषा है? कन्नड़ भाषा में। कौन सा? कन्नड़। कहता है अगला क्वेश्चन क्या कि दही वाले मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? देखिए दही वाले मंगम्मा कौन किया था अनुवाद? हिंदी में चेंज कौन किया था? वो कन्नड़ में था। तो कहता है गोपाल का ये था बी.आर. नारायण। कौन किया था? बी.आर. नारायण। समझे बात को? रंगप्पा कौन था? रंगप्पा गांव का जुआरी था। क्या था? देखिए मगम्मा का पुत्र था, नजम्मा का भाई था, मगम्मा, इनमें से कोई नहीं। इसमें रहना चाहिए गांव का एक क्या था? जुआरी था। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या हो रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है साइड हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखता है मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? देखिए मगम्मा का बेटा, मगम्मा का पोता, पोता नहीं रहता तो वो बहू और सास में क्या मिलाप नहीं होता? बहू और सास में क्या नहीं होता? मिलाप नहीं होता। बहू और सास में क्या नहीं होता? हेलो, बहू सास में क्या नहीं होता? मिलाप नहीं होता। तो देखिए ऐसा कहानी था। उसके बाद कहता है कथा का, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? तो माँ जी। क्या कहती थी? माँ जी। क्या कहती थी? माँ जी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा कथावाचक कौन थी? दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन थी? देखिए वो कोई नहीं था, मतलब बेंगलुरु का एक संभावित महिला थी, अच्छा खासा महिला थी, इसीलिए उसके यहाँ क्या करती थी? बराबर जाती थी और अच्छा खासा व्यवहार करती थी, तो दोस्त बना लेती।
अधिक बुद्धिमान कौन था? मगम्मा। गांव की एक अन्य महिला नजम्मा की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अधिक बुद्धिमान गांव की एक अन्य नहीं, कौन थी? मगम्मा की नजम्मा? कौन था दशरथ? नजम्मा थी। इसलिए नजम्मा था कि बहू को क्या, जब देखे कि पैसा हो गया था, पोता को बेटे को भेज के उससे दोस्ती कर ली। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी। मगम्मा किसके? एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, क्या है, सम्राट महिला की, इनमें से कोई नहीं। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, सम्राट महिला की। तो ये कौन सा होना चाहिए? एक पता नहीं इसमें कौन सा होना चाहिए। एक संभावित महिला की, एक ग्रामीण महिला की। वह एक ग्रामीण महिला है। किसका? ग्रामीण महिला की। बहू की दशा कैसी थी? तो बहू की दशा मगरमच्छ जैसी थी, मछली की जैसी थी, मगरमच्छ के जैसी थी। कैसा? बहू मगरमच्छ की तरह थी। उसका उपमा दिया गया था, उसका सास कहा था तुम मगरमच्छ के जैसी हो। कैसा है? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर लेकर। पहला नंबर क्या था? दूसरा नंबर चैप्टर क्या? धरती विश्वास उड़ीसा। कहाँ का घटना है? उड़ीसा का। लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम है सातकोड़ी होता है। क्या है? एक बार फिर से पांचों चैप्टर का नाम बता दो। पहला है दही वाले मगम्मा। पूछेगा कहाँ का घटना है तो बोलिएगा आप कहाँ का घटना है? कर्नाटक का। लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम क्या है? द सिनेमा। दूसरा में है ढहते विश्वास। कहाँ का है? उड़ीसा का। क्या है? सातकोड़ी होता। तीसरा में क्या है? नगर। कहाँ का है? तमिलनाडु। लेखक का नाम क्या है? सुजाता। चौथा में क्या है? माँ। लेखक का नाम क्या है? ईश्वर पेटलीकर। पांचवा में क्या है? धरती कब तक घूमेगी? पूछेगा। लेखक का नाम सावरदैया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।